दास खत्री, अब आप बताइए हाउ हिप्नोसिस कैन हेल्प कंट्रोलिंग हैबिट्स। Yes, hypnosis, as we have already discussed, कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड ही वो बेसिक या जो एक्चुअल स्टोर है जहाँ पर हर चीज हमारी स्टोर है, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी मेमोरीज, हमारे इवेंट्स, बातें, सब कुछ वहीं पर है। अब हैबिट क्या है? हैबिट बेसिकली, पहले तो हैबिट को समझते हैं ना कि हैबिट क्या है। हैबिट बेसिकली वो एक हमारा पैटर्न है काम करने का, सुनने का, बोलने का तरीका है जो हमने मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस किया हो, तब वो जाके हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर हो जाता है। जब वो स्टोर हो जाता है देन इट बिकम्स अ हैबिट। जैसे फॉर सपोज अभी एट द टाइम ऑफ टॉकिंग मैं अपने हैंड की जो गेस्चर रख रहा हूँ, ये सब कॉन्शियस है, मेरी हैबिट है, अभी मैं बना नहीं रहा हूँ। तो सेम में अगर इसको चेंज करना है तो हम सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगे, और इनकेस फॉर सपोज दिस इज नॉट अ गुड थिंग टू मूव हैंड्स, ठीक है, अब सबकॉन्शियस माइंड में जाके ये चीज कहाँ से क्रिएट हुई थी, ठीक है ना, तो बचपन वो में उसका हम ऐसा हाँ राइट, बेसिक उनका फैक्टर्स वो जहाँ फाइंड आउट करेंगे। जब कोर्स फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर उसको अल्टर करेंगे। अल्टर करने का तरीका ये होता है कि वहां पर बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड इज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। वो उस वक्त सबकॉन्शियस, जब हमारा कॉन्शियस माइंड बाईपास हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं, ही कैन सी द रियलिटी विदाउट इमोशंस। मतलब एक होता है ना इंसान जो अटैचमेंट, एक लॉजिकल थिंकिंग हो रही है तो वो नहीं हो रही होती वहां पर एग्जैक्ट जेन्युइन काम होता है। तो वहां पर फॉर सपोज आपने हैबिट की बात की, मुझे चाय पीने की हैबिट है जो कि ये मुझे, सपोज, मैं भी इसी के बारे में बात करती हूँ आपसे। आई लव, हाँ, मुझे पता नहीं क्यों मुझे लगता है तो कि मैं अपना केयर कर रही हूँ। दिस हाउ आई टेक इट, बट आई नो दिस इज नॉट अ गुड हैबिट, तो उसे कंट्रोल भी राइट, करना राइट। अब बेसिकली क्या होती है कि जो हैबिट्स होती है ना, उनके साथ हमारे इमोशंस, मेमोरीज जुड़ी हुई होती हैं जो कि उसे ट्रिगर कर रही होती हैं। किसी को चाय पीने की हैबिट होती है, किसी को केक स्वीट्स खाने की हैबिट होती है, किसी को जंक फूड की होती है। फॉर सपोज हमारे एशियन कल्चर में समोसा बड़ा इस पॉइंट को ट्रिगर करता है। कुछ लोगों को समोसा खाने के बाद बड़ा रिलैक्सेशन फील होता है, लाइक दे फील लाइक वी आर कंप्लीट नाउ, हमने पता नहीं क्या खा लिया, ठीक है। और उसके अलावा इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जो हमें कंप्लीट फील कराती है, और वही हमारा एक हैबिट होती है। तो वो क्रेविंग पॉइंट होती है, हमें ये चाहिए ही चाहिए। जब हम अपसेट होते हैं, ठीक है, लो फील कर रहे होते हैं, तब हमारा एकदम से माइंड ट्रिगर करेगा, आई वांट दिस थिंग। कुछ लोगों को चॉकलेट चाहिए, किसी को केक चाहिए, या किसी को जस्ट स्वीटनेस चाहिए, किसी को समोसा, या मेरे जैसे आप जैसे लिए चाय चाहिए। थके हुए हैं, गिव मी चाय। खुश है, चाय पीने का मन कर रहा है, बारिश हो गई, चाय लेकर आओ। चाय चाय चाय, बिलीव मी, जब कुछ थोड़ा सा स्नैक का अब होती है, पॉइंट क्या चाय है? जरूर होती है। हाँ, तो अब ये चीज है ना कि ये चीजें ऐसे क्यों है, जैसे चाय का ही हम कॉमन एग्जांपल उठा लेते हैं। ऐसा क्यों, क्या हर इवेंट में हमें चाय ही आदत है? खुश होते हैं, क्या पीना है, चाय पीनी है। अपसेट है, क्या करना है, चाय दे दो, आई विल फील बेटर। थका हुआ हूँ, आई विल फील बेटर अगर चाय मिल जाए। भूखा हूँ, आई विल फील बेटर अगर चाय मिल जाए। अब पॉइंट क्या है, ये जो चाय जो थी ना, वो एक बेसिकली हमारे इनर साइड पे किसी इवेंट का एक ट्रिगर पॉइंट बन गया है। ट्रिगर पॉइंट नहीं कहेंगे उसको, सेटिस्फाई का पॉइंट बन गया है कि जब भी हमें चाय मिलती है ना, तो हम उस मेमोरीज को या उन इमोशंस को दोबारा से सेंस कर पाते हैं, ठीक है। एक लेडी थी, मेरे क्लाइंट ही थी, उन्हें समोसा के साथ बड़ी क्रेविंग थी। मतलब वो जब भी रोती धोती या कुछ अपसेट होती तो समोसे उसे चाहिए चाहिए। जब समोसा खा लेती तो शी फील लाइक कंप्लीट। तो जब उसको हिप्नोटाइज करके अंदर जाया गया कि भाई क्या सीन है, समोसों के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो पता चला कि बचपन में उसके, अभी उस करंट एज में उसके फादर अलाइव नहीं है, डेथ हो गई थी वेरी अर्ली एज में। तो बचपन में अक्सर फादर उनको बाहर लेकर जाया करते थे और समोसा खिलाया करते थे। हाँ, तो मेरे साथ भी मेमोरी है। जब भी मैं चाय बनाने की जाती हूँ तो मैं याद करती हूँ कि मैं अपनी माँ वालदा के साथ हूँ, अपने वालिद के साथ हूँ, और मैं पूरी होम सेटिंग, मैं बैक चली जाती हूँ जब मैं 16 साल की थी। और ये बार बार हो रहा होता है दिन में बार बार याद कर रही होती हूँ। राइट, तो पॉइंट क्या है ना कि अब वो जो मेमोरी थी बचपन की, जो इमोशंस उससे जुड़े हुए थे, वो ट्रिगर हो रहे थे। अब वो बंदी जब भी लो फील करे या चेंज स्टेट में फील करे, उसे अच्छा या एक नॉर्मल स्टेट पे आने के लिए समोसे चाहिए। हम्म। अब वहीं स्टेट पे जाया गया, और वहां पर जब वो इमोशंस थे तो वहां से उसको क्लियर करवाया गया, तब जाके उनका कनेक्शन एक तरह से समोसों से टूटा। क्योंकि क्योंकि वो हेल्थ एक्चुअली समोसा इज नॉट समथिंग, प्रायोरिटीज ज्यादा उससे होना जुड़ी हुई चाहिए। memory। हाँ तो जी। इसी तरीके से हर हैबिट का एक अपना कॉन्टेक्स्ट होता है, ठीक हम्म। है, और हमारे अंदर में कुछ इमोशंस जुड़े होते हैं। भले वो हैबिट खराब है, फॉर सपोज मेल पर्सन डू स्मोक, ड्रिंक और सम अदर थिंग्स, लेकिन अब वो क्यों करते हैं ऐसा? क्यों? क्योंकि देयर आर स्टोरीज बिहाइंड दिस हैबिट। उस हम्म। स्टोरी को ट्रिगर करके उसको
फाइंड आउट करके उससे उसको जांच पाई जाती है, उसको क्लियर किया जाता है, ताकि वो बंदा जो है अपने कॉन्फिडेंट, अपनी स्टेबल स्टेट के अंदर आए, जो एक इंसान की होती है, जो माइंड की पावर है, उसको ट्रूली पर्सपेक्टिव पे दोबारा से वो एक्सपीरियंस कर सके। क्योंकि वो पुराने हैबिट्स, पुराने तौर तरीके वो उससे छूट जाएंगे, जो भी हैबिट है, और उसकी जगह पे नई हैबिट भी डाल सकते हैं। और नई हैबिट किस तरह से डालेंगे? सेम प्रोसेस है, सबकॉन्शियस माइंड स्टोरेज है, वहां पर जो है वो हमारी हैबिट्स है, हम वहां पर कुछ भी चाहे वो निकाल भी सकते हैं और एक नई चीज भी डाल सकते हैं। इवन इसके थ्रू ये भी कर सकते हैं कि अगर आप हिप्नोटिस्ट के स्टेट में लेकर जाऊं, मैं आपका नाम आपको भुला दूं, आपका नाम चेंज कर सकता हूँ। अगर दोबारा मतलब आपका नाम सपोज बीना से हटकर आपको करीना रख दिया जाए, तो अब जब आपको कोई बीना बुलाएगा, टेम्पररी स्टेट होती है, परमानेंट नहीं होती। तो उसमें क्या होगा कि कोई आपको बिना, अगर लफ्ज में कहा बिना 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 आप नहीं सुनेगी, रेस्पॉन्स ही नहीं देंगी इतना आपको। क्यों? क्योंकि आपका माइंड जो है आपका नाम करीना सोच के बैठा है। सही, क्योंकि आपने बहुत इफेक्टिव इसके रिजल्ट्स बताए कि इसके बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स हैं। मैं यहाँ थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर हम इस चीज को वाइंड अप करते हैं, इस बात को कि हैबिट्स जब तक हमें इमोशनल सपोर्ट दे रही हैं और जब तक हमारी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, तो हिप्नोसिस में थेरेपिस्ट से जुड़ने का मकसद ये होना चाहिए ना कि कोई चीज अब मेरे लिए मुनासिब नहीं है। ये क्लैरिटी एज अ क्लाइंट मेरे अंदर होना बहुत जरूरी है, राइट? कि चाय पी रही हूं पर अब मेरा लीवर डैमेज होने के करीब है, या मेरे स्टमक में कोई अल्सर आ गया है, अब डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ है। क्या ऐसी रिसोर्सेज हैं जिससे मैं ऐसे जुड़ जाऊं कि जो मेरी हैबिट्स को स्विच कर दें टू हैव अ हेल्दी लाइफ? एम आई राइट? आई डिडंट गेट योर क्वेश्चन एग्जैक्टली। अच्छा, मैं ये बोल रही थी कि जो मुझे समझ में आया है, जो मैं रिफ्लेक्ट कर रही हूँ आपकी बात से, कि हर इमोशन के ऊपर हम लोग चेंजेस ना लाएं अनलेस के कोई चीज हमें अब तकलीफ दे रही है, हमें किसी सिकनेस की तरफ अब मेरे इमोशंस है, ये मुझे हमेशा क्लिक करते हैं, मोटिवेट करते हैं, एंड आई बिगिन माय डे विद माय टी। अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम आती है मेडिकली तौर पे, देन आई हैव टू गो एंड सी टू स्विच माय हैबिट राइट टू अ हेल्दी हैबिट। राइट। मतलब पॉइंट ये ना कि हम तब तक चेंज नहीं ला सकते जब तक हम उन्हें एनालाइज ना कर लें। जब तक हमें नीड फील नहीं होती तब तक हमारा इनर सेल्फ हमें सपोर्ट नहीं करेगा। व्हाई शुड आई चेंज इट? व्हाई शुड आई चेंज? अननेसेसरी चीज पड़ी है। जब हमारे तक अवेयरनेस नहीं आएगी, सबसे पहली चीज होती है अवेयरनेस। अवेयरनेस आती है, देन वी टेक अ डिसीजन टू चेंज इट, टू मॉडिफाई इट, टू मेक इट राइट। हैबिट्स तब तक हमें सही लगती है जब तक उसका फिजिकली हमें कोई तकलीफ ना आए, या फिर हम अवेयरनेस में इतना ऊपर आ जाए कि हम खुद ही अपने आप को देख सके और एनालाइज कर सके, या दीज हैबिट्स, दीज पैटर्न्स आर नॉट फ्रूटफुल फॉर मी। मगर हिप्नोसिस एक ऐसी चीज है जो आप जरूरी नहीं कि हैबिट्स चेंज करनी हो, कोई फियर फोबियाज हो, या साइकोलॉजिकल बड़ा प्रॉब्लम हो जाए, यू एबनॉर्मली फंक्शनिंग, उसके बाद आओ। हिप्नोसिस एक ऐसी स्टडी है जो कि हम आगे चल के किसी पार्ट में एक हिप्नोसिस का सेशन भी करेंगे, जस्ट टू एक्सपीरियंस क्या हाउ रिलैक्सिंग, कंफर्टिंग एंड बर्डन को उतारने वाला प्रोसेस है ये। तो अगले सेशन में हम वो भी करेंगे। एक्चुअली हिप्नोसिस जो है ना, वो आपके अंदर में से बहुत सारा बर्डन रिलीज कर देता है। यू कैन हैव अ सेशन फॉर नो रीजन, जस्ट फॉर रिलैक्सेशन, टू फील कंफर्टेबल। अपने आप में दोबारा से अपने आप से मिलने के लिए भी सेशन रख सकते हो। मैं अपने आप, क्योंकि जब भी एक हिप्नोटाइज का सेशन लोगे आप, तो आपके माइंड और बॉडी दोनों ही रिलैक्स फील करेंगे। यानी कि यूं समझो कि क्लींजिंग हो जाती है। जैसे घर को क्लीन करते हैं, अपने रूम को, ऑफिस को क्लीन करते हैं ना, स्टार्ट आउट करते हैं, तो सेम प्रोसेस इज हिप्नोसिस। अब इसको डिटेल में जाते हैं तो फिर दूसरी चीजें आ जाती है, जैसे हमारी हैबिट्स, हमारे इमोशंस, फियर्स, तरह की चीजें। हैबिट्स को चेंज करना इज अ बिग ट्रबल। आई थिंक हिप्नोसिस इसलिए भी हम लोग रिकमेंड करेंगे क्योंकि हिप्नोसिस से रिजल्ट जल्दी आ जाते हैं, इंस्टेंटली आ जाते हैं। तो आधे 1 घंटे का सेशन होता है, या मैक्सिमम 1 to 2 आवर सेशन, ठीक है, वो डिपेंड करता है ऑन द गोल। तो अब इस सेशन के अंदर आप यूं समझो कि चेंज हो गया। जैसे ये मेरा हाथ है ना, हाथ को मैं चेंज कर दूं, ये हाथ हटा दिया, इसकी जगह दूसरा मैं अपना फेवरेट हाथ लगा लूं। जैसे नेल्स के ऊपर होते हैं ना, लेडीज लोग लगाते हैं। अब एक डिजाइन था, उसको हटा के दूसरी लगा दी। तो हिप्नोसिस काइंड ऑफ दैट मच क्विक। वाओ, थैंक यू सो मच दास, वी गोना कनेक्ट अगेन। थैंक यू।